नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ई पंजीयन पोर्टल की सीरीज में आज हम जानेंगे कि लीज डीड या किराएनामा या रेंट डीड को ई पंजीयन पोर्टल पर किस तरह से फीड किया जाता है। तो सबसे पहले हम ई पंजीयन पोर्टल पर जाएंगे और उसी तरह से संपत्ति का मूल्यांकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लेना होता है, जैसा कि ये सब लोग आप जानते हैं, और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी लेंगे, उसके बाद लॉगिन हो जाएगी। तो लॉगिन होने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको मिलता है, इससे आप परिचित हैं। तो ग्रामीण है या शहरी है, जैसा भी आप ले लीजिए। उसके बाद आपको कैटेगरी लेनी है कि किराएनामा किस के नाम हो रहा है, उसकी कैटेगरी यहाँ से लेंगे हम, और यहाँ लिखेंगे लीज डीड। तो लीज डीड टाइप करेंगे तो लीज डीड आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, ये लेंगे। लीज डीड का सब टाइप क्या है वो हम यहाँ से लेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है लीज डीड, रेंट डीड बिटवीन प्राइवेट पार्टीज, लीज डीड पीरियड लेस देन 1 ईयर टू 30 ईयर। यानी कि अगर किरायानामा 30 वर्ष से कम है तो हम ये ऑप्शन लेंगे, और अगर 30 वर्ष से ज्यादा है तो ये ऑप्शन लेंगे। तो अधिकतर किरायानामा 1 से 30 वर्ष का ही होता है, तो हम ये वाला ऑप्शन लेंगे। उसके बाद कैटेगरी क्या है वो ले लेंगे, एसआरओ कौन सा है वो लेंगे। यहाँ से हम तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील के बाद हमको लेना है हाउस है, प्लॉट है, जो भी है, तो हम फ्लैट ले लेते हैं। फ्लैट किस जगह है वो लेंगे हम यहाँ, ये ले लिया। उसके बाद उसकी कैटेगरी क्या है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, जैसा भी है, तो फ्लैट रेजिडेंशियल ही होगा, और किस कॉलोनी में है वो ले लें। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो देखिए आपको दो चीज दिख रही है, लीज प्रारंभ दिनांक और लीज समाप्ति दिनांक, यानी किरायानामा कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, वो डेट हम यहाँ डालेंगे। तो जैसे हम ले लेते हैं, मान लो 1 मार्च ले लेते हैं। 1 मार्च 2025 से किरायानामा शुरू होगा, और अगर हम 2 साल का लें तो यानी कि 2027, 28 फरवरी 2027 को ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर सड़क की चौड़ाई, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यहाँ भी 0 चल जाता है तो आप 0 भर लीजिए, और यहाँ पर फ्लैट का एड्रेस भरेंगे। नीचे कोने का है नहीं है वो भरिए, और यहाँ सुपर बिल्ट अप एरिया, अगर फ्लैट है तो सुपर बिल्ट अप एरिया भरेंगे, 100 भर दिया। उसके बाद नीचे देखिए सेवा प्रदाता का नाम और सेवा प्रदाता का मोबाइल नंबर, तो यहाँ आप अपना भर दीजिए दोनों जगह, और इसको सेव प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। अब एडिशनल प्रॉपर्टी डिटेल में जाएंगे, और जो फ्लैट निर्मित है उसकी डिटेल भरेंगे, कौन सी फ्लोर पर है वो भरेंगे, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर विदाउट द राइट्स ऑफ रूम, ये ले लेते हैं। या उसका निर्मित क्षेत्रफल भर देंगे, तो 900 स्क्वायर फीट भर दिया। निर्माण का प्रकार क्या है, आरसीसी है या पट्टी है वो लेंगे, आरसीसी, और निर्माण वर्ष भरेंगे। उसके बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब मॉर्गेज डिटेल भरने के बाद हम इसको सेव कर दें। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, और यहाँ आपको डेट सेलेक्ट करनी है, और किरायानामा है तो यहाँ भी कुछ नहीं भरना, आपको 0 भर दीजिए, और इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए इस किराएनामे में कितनी स्टाम्प ड्यूटी लगेगी ये आपके सामने आ गई। अब प्री वैल्यूएशन रिपोर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। इसको ऊपर से आप गौर से देखिए, लीज डीड, रेंट डीड बिटवीन प्राइवेट पार्टीज, लीज डीड पीरियड लेस देन 1 ईयर टू 30 ईयर, जैसा कि हमने वहाँ भरा था। और ये डेट आ गई है कि कब से कब तक किरायानामा वैलिड रहेगी, 1/3/2025 से 28/2/2027 तक। और बाकी जो डिटेल भरी थी सारी आ गई है, और नीचे आपको ये दिखाई दे जाता है कि नेट पेएबल वैल्यू क्या है स्टाम्प ड्यूटी की। इसमें आरएफ, सीएसआई और स्टाम्प ड्यूटी तीनों शामिल होती हैं। इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए किराएनामा को फीड करने का काम लगभग पूरा हो गया है। इसके बाद बस पार्टी की डिटेल भरनी होती है, जो आपको मैंने बताया हुआ है अपने दूसरे वीडियो में। अगर आपको पार्टी की डिटेल भरनी नहीं आती है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए, और एक वीडियो और देखिए, यहाँ कोने पर, दाएं कोने पर देखिए, कॉपी पार्टी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा वीडियो है ये वाला, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, ये बहुत अच्छा फीचर है ई पंजीयन पोर्टल पर। तो इस तरह से पार्टी की डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप यानी पेमेंट पर हम जाते हैं, और पेमेंट भरने के बाद हम इसको लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से लीज डीड या रेंट डीड कहे, इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको शेयर
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।